आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं और एकदम से कोई रील आती है जो कहती है कि रोज का घर बैठे बैठे 1000 रुपये कमाओ। आपको इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन आपको शक भी होता है, फिर भी आप क्लिक करके देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। वहाँ पे आपको 3 टास्क करने को बोले जाते हैं, 3 जगह रिव्यू करना है गूगल पे जाके। उसके लिए हर एक रिव्यू का 30 रुपये मिलेगा, 90 रुपये मिल सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे तो आपके पैसे सीधा खाते में आ जाएंगे। आपको लगता है कि छोटा मोटा टास्क है, करके देखते हैं क्या पता आ जाए। आप 3 जगह रिव्यू डालते हैं, 90 रुपये आपके अकाउंट में कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगला टास्क चेक करते हैं, इस बार 10 रिव्यू डालने हैं, 300 रुपया मिल सकता है और आप हो जाते हैं बिल्कुल फोकस्ड। बाकी सारे काम छोड़ के यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगला टास्क क्या होगा। इसको कहते हैं पेड। अगला टास्क के लिए आपको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल भी डाला जाता है। वहाँ पे VIP टास्क के नाम से एक नया ग्रुप बनता है और उसमें आपको बोला जाता है कि 5000 रुपया कमाना है तो 100 रिव्यूज़ कीजिए एक दिन के अंदर। आप वो करते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, 5000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही करने की रोज़ की सोचना शुरू कर देते हैं। अगला टास्क करने से पहले एक अलग चीज होती है। वो अलग चीज क्या है? आपको कहा जाता है कि 2000 रुपया डिपॉजिट कीजिए, इसमें आप 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। आपको लगता है कि पैसे क्यों मांग रहे हैं, अभी तक तो सीधा पैसे दे रहे थे। फिर भी आपको लगता है कि इसमें से मैं 5-5,500 रुपया कमा चुका हूँ, 2000 रुपया डिपॉजिट रख भी लेंगे तो क्या नुकसान है, 10,000 रुपये आ सकता है। आप 2000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, उनके अकाउंट में पैसा जाता है। आप टास्क करते हैं, आपके अकाउंट में 10,000 रुपया फिर से आ जाता है। You are going out of your mind right now। इतना सारा पैसा ये काम करके आप कैसे कमा रहे हैं? लेकिन यहीं पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अगला टास्क है 5 लाख रुपए का और आपको करने के लिए उसमें 50,000 रुपये डिपॉजिट बोला जाता है। आपको थोड़ा शक होता है इस बार 50,000 रुपये कैसे डाल दूँ, तो मैंने पैसे कमाया भी नहीं है। लेकिन फिर आपको लगता है कि मैंने पिछला डिपॉजिट जब किया था तब पैसा आया था और आप इसमें रिस्क लेने की सोचते हैं। आप 50,000 रुपया डालते हैं और उसके बाद शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला। आप टास्क पूरा करते हैं, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हैं, लेकिन सामने से मैसेज आता है कि इतना छोटा पैसा 5 लाख रुपए आप नहीं निकाल सकते। इस लेवल पे आके आपका मिनिमम विड्रॉल कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। एक काम कीजिए, आप 2 लाख रुपए डालिए और 10 लाख तक का टास्क उठाइए और फिर आप 10 लाख प्लस 5 लाख रुपया इकट्ठा उठा सकते हैं। आपको शक होता है इतना बड़ा पैसा आप कहाँ से लाएंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और आप सोचते हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल, उस व्हाट्सएप ग्रुप के हैंडल के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि मेरा पैसा वापस दीजिए या जो मैंने पैसा अभी तक कमाया है उसी में से एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन उनका कहना होता है कि आपको हमने इतना पैसा दिया है, अगर आप थोड़ा सा पैसा अपनी तरफ से डिपॉजिट कर देते हैं तो इसमें हर्जी क्या है। हालांकि आपके दिमाग में पशोपेश है क्योंकि 4-5 लोग और भी झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ग्रुप में कि उनका पैसा भी अटका हुआ है। लेकिन तभी व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ अजीब चीज होती है। अभी तक आप एक इंसान को देख रहे थे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़ा कर रहा था एडमिन के साथ कि उसका पैसा अटका हुआ है, 4 लाख रुपए अटके हुए हैं। उसको भी कहा गया था कि पैसा डालिए, उसने पैसा डाला, उसने पैसा डालने का स्क्रीनशॉट भी डाला। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद उसने एक और स्क्रीनशॉट डाला जिसमें लिखा था कि पैसा आ गया है, उसका विड्रॉल एक्सेप्ट हुआ है और उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए हैं। उसके उस स्क्रीनशॉट को देख के आपको लगता है कि ऐसा कुछ उसके साथ भी हो रहा था जो मेरे साथ अभी हो रहा है। उसने पैसा दिया, उसका पैसा आ गया, तो हो सकता है कि मेरा पैसा भी आ जाए। उस इंसान को देखते हुए आप भी वो 2 लाख रुपए अपने अकाउंट से डाल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अकाउंट में अभी 15 लाख रुपए आने वाले। आप टास्क करने के बाद विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हैं, लेकिन आपको एडमिन कहता है कि आपको 3 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे, GST चार्जेस, उनकी एडवाइजरी फीस के तहत ये पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। अब झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आपके 2.5-3-4 लाख रुपए फंसे हुए हैं और इवेंचुअली आपको वो ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे आपका एक्सेस खत्म कर दिया जाता है। आपके साथ जो हुआ है उसको कहते हैं टास्क बेस्ड स्कैम्स। और इन तरह के स्कैम्स में घर बैठे बैठे ही लोगों ने 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए गंवाए हैं। चाहे वो एक रिटायर्ड सिटीजन हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, या वो एक बिजनेसमैन या एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। भूमिका सुराथिया 28 लाख का इनके साथ टेलीग्राम स्कैम हुआ। शुरुआत में टास्क पे स्कैम में कम पैसा गवाया, लेकिन आगे चल चल के पैसा बढ़ता गया। इवेंचुअली प्रोविडेंट फंड का पैसा, लोन्स का पैसा, पर्सनल सेविंग, गलत बातों में आके
सब खत्म कर दिया। 18 जुलाई 2025 तक ये सब कुछ सहती रही, उसके बाद ये सब कुछ सहना भी बंद कर दिया। नासिक के एक एग्री ऑफिसर के साथ 56 लाख का स्कैम हुआ, जहाँ पे कि सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती करके अलग अलग जगह पे टास्क बेस्ड काम करवाए, बैंक अकाउंट्स में पैसा डलवाया, सारा पैसा खत्म किया और उसके बाद इस इंसान ने भी अपनी जिंदगी को कुछ खास इज्जत नहीं दी। और ऐसे ही कुछ एक हैदराबाद की लेडी प्रोफेशनल के साथ हुआ, एक बेंगलुरु के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ हुआ। इन लोगों ने भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए। कॉन्ट्रैक्ट किलर है, माइक नाम है इसका। हालांकि ये मेरी बात आज सुनता नहीं है, लेकिन इसके पास आपकी सारी डिटेल पहुंच गई है। इन सब केसेस में एक बात कॉमन थी, वो थी टास्क बेस्ड स्कैम्स। और अगर आपके साथ इस तरह का स्कैम हो चुका है तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि आप इससे कैसे निकल सकते हैं। और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि जिनके साथ हुआ है उनको भी कभी नहीं लगता था कि स्कैम उनके साथ होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, टास्क बेस्ड स्कैम इंडिया के हर कोने में आपको मिल जाएगा। ये तरह के स्कैम को स्कैम की तरह नहीं देख सकते, एक सिस्टम की तरह देखा जाता है, जहाँ पे आपको बहुत प्यार से एहतियात के साथ बुलाया जाता है और उसके बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसका दी जाती है। इन तरह के स्कैम्स में आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल्स में ऐड किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं और वो लोग बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितना पैसा उन्होंने कुछ टास्क करने के बाद कमाया। आपको थोड़ा बहुत शक तो जरूर होता है, लेकिन इवेंचुअली इतने सारे लोगों का पैसा देख के आपको लगता है कि ट्राई किया जा सकता है। अब आप कोई खबर देखेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे कि किसी फला इंसान ने ऑनलाइन बैठे 5-10 लाख रुपए का नुकसान करवा लिया किसी ऐसे ही टास्क बेस्ड स्कैम में। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतने सारे पैसे कैसे दे सकता है। शुरुआत में अगर छोटा मोटा लॉस हुआ होता वहीं पर रुक जाता। एक नॉर्मल इंसान तो शायद यही करता, लेकिन एक नॉर्मल इंसान साइकोलॉजी लेवल पे किस तरह से विक्टिमाइज हो जाता है इन तरह के स्कैम्स में, सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संक कॉस्ट फैलेसी। अब ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जहां पे आपने अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको लगता है कि जब तक मैं उस पैसे की पूरी भरपाई ना कर लूं तब तक मैं वहीं पे रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं और शुरुआत में मूवी आपको बोर लगने लग जाती है, आपने 300 रुपए के टिकट के हिसाब से लेट से 3-4 टिकटें खरीदी हैं, 1000 रुपया आपका लग चुका है। अब आप पूरी मूवी एंड तक ज्यादातर लोग देखने के लिए बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मूवी के टिकट के पैसे दे ही दिए हैं, क्यों ना अंत तक देखे जाए ताकि मैं इसके पैसे वसूल सकूं। इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। हालांकि इस केस में आपने पैसे के साथ साथ अपना वो समय भी बर्बाद कर दिया। दूसरा तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिक है लॉस अवर्जन। हमारा जब कोई नुकसान होता है ना, उससे हम बहुत ज्यादा डरते हैं एज कंपेयर टू जब हमारा कोई प्रॉफिट होता है, उससे जो हमें खुशी होती है। जब इन तरह के स्कैम्स में कोई लॉस आता है, जब पैसा स्टक हो जाता है, उसको एक्सेप्ट करने की हमें हिम्मत नहीं होती। उस लॉस अवर्जन से बचने के लिए हम नया पैसा डालते हैं। प्लस ईगो को तड़का लगता है इन चक्कर में। जब यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन को दिख रहा है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय उसकी ईगो सामने से आती है कि मेरे साथ कैसे स्कैम हो सकता है। उस चक्कर में भी इंसान नया पैसा डालता रहता है। एंड थर्ड साइकोलॉजिकल ट्रिक, जो कि इंस्टाग्राम पे हर रील पे, ज्यादातर हर रील पे आपको मिल जाएगी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को ट्रेवल करते हुए, अच्छे कपड़ों में, अच्छा खाना खाते हुए, अच्छी गाड़ी में बैठते हुए, अच्छे घड़ी पहनते हुए देखते और सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। जो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे सब लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे होते हैं कि उसने इतना पैसा बनाया, उतना टास्क करके, तो लगता है कि सब बना रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं? शायद मैंने वो इंस्टॉलमेंट नहीं दी, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया, वो जीएसटी नहीं दिया, इसके चक्कर में मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। लेट मी डू दैट स्टेप, लेट मी पे दिस मनी टू दिस पर्सन। उन अनजान लोगों की स्क्रीनशॉट्स पे विश्वास करते हुए एक और अनजान इंसान के अकाउंट में पैसा डाल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब मिलके उसको अमीर बना देंगे। दैट इज अ वियर्डेस्ट फॉर्म ऑफ फोमो। एक विक्टिम जब भी इस तरह के स्कैम्स में अपना पैसे का नुकसान करता है तो उसको बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। शुरुआती फेज में एक्साइटमेंट होती है कि पैसा कमाया जा सकता है, उसको देख के लगता है कि उसको कुछ ऐसा मिल गया है जो कि उसको रेगुलर इनकम क्रिएट करके दे सकता है। फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब सामने से पैसा डिपॉजिट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश की जाती है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों गार्ड क्रिएट करते हैं कि इन तरह के केसेस में पैसा नहीं देना चाहिए। बहुत सुनते हैं लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, लेकिन बाद में दूसरों को पैसा देते हुए देखते हुए नॉर्मल इंसान पैसा देना शुरू कर देता है। लेकिन जब पैसा फंसता है तब पैनिक क्रिएट होता है और इस पैनिक की सिचुएशन में पता नहीं कि किस तरह से बिहेव करें। लेकिन फिर दूसरों को अगेन देखते हैं कि लोग पैसा कमा रहे हैं, तो पैनिक में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन जब आगे चल के पैसा अटक जाता है, बड़ा पैसा अटक जाता है,
तब ऑब्सेशन, तब नींद आनी बंद हो जाती है। रातों को भी यही सोचते हैं कि मैं पहले रुक जाता तो कितना सही था। मैं जितना पैसा दे चुका हूँ अगर मुझे वापस मिल जाए तो मैं इन तरह के टास्क बेस्ड कामों में कभी नहीं पड़ूंगा। लेकिन ऐसा ज्यादातर केसेस में होता नहीं है। और पांचवा स्टेज है कोलैप्स का। और यहाँ पे सब कुछ खत्म। टेलीग्राम चैनल ब्लॉक हो जाता है, आपको निकाल दिया जाता है, कम्युनिकेशंस खत्म, आप कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ रह जाते हैं जो कि आप अनजाने अकाउंट्स में कर चुके हैं और आपको पता नहीं कि अब आप क्या करें। अब ये हुआ विक्टिम का माइंडसेट। लेकिन अगर आप एक स्कैमर के माइंडसेट से सोचेंगे कि उसके जहन में ऐसा क्या चल रहा है, क्या वो एक इंसान है या उस व्हाट्सएप ग्रुप के पीछे पूरी एक टीम है जिसके कुछ टारगेट्स हैं, टीम लीडर्स हैं, हायरार्की है, स्क्रिप्ट्स हैं, इनफैक्ट ट्रेनिंग सेशन तक दिए जाते हैं। लेकिन एक स्कैमर को तैयार करने के लिए उसको सबसे पहले सिखाया जाता है डीह्यूमनाइजेशन। जो भी इंसान आपके साथ स्कैम कर रहा है ना, उसके लिए आप कोई इंसान नहीं है, आप एक स्टोरी नहीं है, आप एक फैमिली नहीं है, आप कोई नौकरी नहीं है, आप सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। वो ये नहीं देखते कि आपका इससे कितना नुकसान हो रहा है, वो ये देखते हैं कि आपका इसमें से वो कितना फायदा उठा सकते हैं। आप उनके लिए अगर लग गए तो उनका पैसा नहीं लगे तो किसी और को ट्राई करेंगे। दूसरा, स्कैमर को सिखाया जाता है फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। अगर एक नॉर्मल इंसान से एक स्कैमर 10,000 रुपए भी निकाल पाया तो उसके लिए एक छोटी सी अचीवमेंट है। अब इन स्कैमर्स के भी टारगेट्स होते हैं, बिजनेस नंबर्स होते हैं जो उनको मेंटेन करके रखने होते हैं। अगर उनसे कोई विक्टिम पूछता है कि मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं, आप कोई बैंकिंग वाली संस्था हो, तो आरबीआई का लाइसेंस उनके पास तैयार होता है दिखाने के लिए। ऐसे कितने ही लाइसेंस अलग अलग नामों के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार रखते हैं। अगर विक्टिम उनसे कहता है कि मैं इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं दे सकता तो ये लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अगर वो कहता है कि मैं ग्रुप को छोड़ने वाला हूं तो ये लोग बाकी लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं ताकि उसके ऊपर विश्वास दिलाया जा सके। और तीसरा, मेंटल डिसएंगेजमेंट। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक स्कैमर्स के जहन में फिट कर दी जाती है। उनको बता दिया जाता है कि ये इंसान खुद स्कैम करवाने के लिए आया है, ये एक लालची इंसान है, इसको स्कैम आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, तो बेहतर है आप ही कर लो, इससे एटलीस्ट आपका फायदा होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इस तरह के स्कैम को पुल ऑफ करने के लिए क्या एक दो लोग या कुछ 5-10 लोगों का ग्रुप रहता है, क्या कुछ दोस्त लोग मिलकर स्कैम क्रिएट कर रहे हैं, या एक्चुअल में दिस इज अ फुल फ्लेज सिस्टम जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक का अपना एक काम है, एक्चुअल मास्टरमाइंड्स जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते हैं, किस किस तरह के स्टेक होल्डर को क्या क्या काम देते हैं ये समझिए। सबसे पहले होते हैं ऑपरेशनल एजेंट। ये लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, टेलीग्राम चैनल्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ऐड करवाते हैं जो जो डेमोग्राफी उनको सुटेबल लगती है कि ये स्कैमेबल हैं, जहां पे इनके पास पैसा है, उन तरह के लोगों के फोन नंबर्स को ऐड किया जाता है और फिर एक प्रॉपर ग्रुप बनाया जाता है जहां पे 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक स्कैमर खुद, दूसरा कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट जो उन्हीं के लोग हैं जो कि स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और तीसरे कुछ सेट ऑफ विक्टिम्स जिनको पोटेंशियली बेवकूफ बनाया जा सकता है। फिर आते हैं फ्रंट एंड एजेंट्स। इनका काम शुरुआती कम्युनिकेशन क्रिएट करना होता है। जो पहला ड्रामा आप देखते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो अलग अलग कम्युनिकेशन हो रही हैं जहां पे कहा जाता है कि इतना पैसा बना सकते हैं और लोग डाल रहे हैं पैसा, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जो स्टेज पे एक एक्ट क्रिएट करते हैं उनको फ्रंट एंड एजेंट्स कहा जाता है। तीसरे होते हैं रेंटल अकाउंट एजेंट्स। अब ये लोग बैंक अकाउंट्स का अरेंजमेंट करते हैं। कभी भी किसी भी स्कैमर के खुद के नाम पे कोई करंट सेविंग अकाउंट आपको नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे अकाउंट रेंटेड, किराए पे होते हैं, जहां पे कुछ लोग अलग अलग गांवों में जाते हैं, अलग अलग कस्बों में जाते हैं, वहां पे मास में इकट्ठे में अकाउंट्स खोलते हैं। बैंक्स के कुछ रिलेशनशिप मैनेजर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सबका केवाईसी करवाया जाता है, अकाउंट लॉग इन करवाया जाता है, नेट बैंकिंग, चेक बुक्स, डेबिट कार्ड, ये सारा का सारा मटेरियल रेंटल अकाउंट एजेंट्स अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जब एक्चुअल में स्कैमर को पुलिस पकड़ती है तो इन तरह के बैंक अकाउंट्स को पकड़ा जाता है जिसका ये अकाउंट है वो गिरफ्त में आता है, ना कि एक्चुअल स्कैमर। फिर अगले आते हैं सिम कार्ड अरेंजर्स, जो कि अलग अलग तरह के फोन नंबर्स अरेंज करते हैं। जिस तरह से बैंक अकाउंट अरेंज किए वैसे ही सिम कार्ड करने हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स में सिम्स की जरूरत रहती है। और अगेन ज्यादातर ये सिम्स रेंटेड होते हैं। इसके अलावा टेक का बैकएंड रहता है जो कि अलग अलग वेबसाइट्स को बनाता है, एप्स बनाता है, ताकि ये सारा का सारा कुछ सिस्टम जो है लेजिटिमेट लगे। और इवेंचुअली नेक्स्ट स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो कि बैंक अकाउंट्स के जरिए पैसा हवाला के थ्रू इंडिया या इंडिया के बाहर भिजवाते हैं। और ये लोग क्रिप्टो में ट्रांसफर करेंगे, ईथर में ट्रांसफर करेंगे, यूएस डॉलर में करेंगे, और ये पैसा स्कैम होने के बाद इंडिया के ज्यादातर केसेस में
बाहर चला जाता है। अब इन तरह के स्कैम्स को रिपोर्ट करने के लिए फ्रॉड फ्री के जरिए बहुत सारे विक्टिम्स हमें भी अप्रोच करते हैं। कुछ ऐसे टास्क बेस्ड स्कैम में से ऐसे स्कैम आए हैं जो कि आपको बताने जरूरी है, क्योंकि कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। जैसे कि इस केस में इसमें एक स्कैमर विक्टिम को किस तरीके से डरा के पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, जहां पे उसको एक फोटो दिखाई जाती है, एक किलर की फोटो, और उसको कहा जाता है कि मैं आपको पैसा बनाने में मदद कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे को ही गलत बोल रहे हैं, मैं अपने कजन को बोल रहा हूं जो कि इस केस में मदद करेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, माइक नाम है इसका। हालांकि ये मेरी बात आज सुनता नहीं है, लेकिन इसके पास आपकी सारी डिटेल पहुंच गई है। अगर आप मेरी बातों को नहीं समझते तो ये आप तक पहुंचेगा, आप जहां भी रहेंगे आपको ढूंढेगा और आपके साथ वो करेगा जो कि आप सोच नहीं सकते। अब इस केस में विक्टिम ने करीब 7.5 लाख रुपए का नुकसान किया, लेकिन अगली कहानी जो कि एक 20-22 साल के लड़के की है, जिसने अपने घर पे अपने पिता को मनाया, उनको विश्वास दिलाया कि जिस तरह के काम में वो लगा हुआ है उससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। उसके पिता को उसने अपना घर बेचने को मजबूर कर दिया, 15 लाख रुपए उठाए और 15 लाख रुपए उस टास्क पे स्कैम में डिपॉजिट करवा दिए, क्योंकि उसने किसी और इंसान को भी ज्यादा बड़ा पैसा डालते हुए देखा था और उसमें से बड़ा पैसा निकालते हुए भी देखा था, जिसके चक्कर में आज की तारीख में उनका घर बिक चुका है, वो पैसे जा चुके हैं, वो केस रिपोर्टेड है। कुछ पैसे हालांकि 3.5-4 लाख रुपए हमारी टीम के थ्रू होल्ड हो चुके हैं। आज की तारीख में करीब 700 से 800 केसेस में इन टोटलिटी अक्रॉस साइबर एंड सेबी और बाकी तरह के स्कैम में फ्रॉड फ्री में हमारी टीम करीब 4.5 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंट्स में वापस डलवा चुकी है एज रिकवरी। और इसलिए अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का स्कैम हुआ है जहां पे आप कुछ भी बोलने से घबरा रहे हैं, हमारी टीम को बताइए एंड दे विल टेक इट अहेड विद द अथॉरिटीज। और सबसे बड़ा रीजन है लोग क्या कहेंगे। इंडिया में इज्जत सबसे बड़ी है, पैसा शायद बाद में आता है। अगर किसी को बता देंगे कि किसी ऑनलाइन काम में मैं बेवकूफ बन गया, घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त यार क्या बोलेंगे, मैं मजाक बन सकता हूं, तो क्यों ना मैं किसी को बताऊं ही ना। हालांकि इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाना नॉर्मल है। दूसरा, ज्यादातर लोगों को पुलिस सिस्टम पे शायद उतना विश्वास नहीं है, हालांकि होना चाहिए, लेकिन लोकल लेवल की पुलिस किस तरह से बात करेगी, किस तरह से डील करेगी, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, क्या मेरा नाम कहीं आ जाएगा, क्या मुझे ही स्कैमर ना मान लिया जाए, इन तरह के सवालों के घेरे में आकर ज्यादातर लोग अथॉरिटीज को रीच आउट ही नहीं करते हैं, जो कि मेरी नजर में गलत है। एंड फाइनली, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स अगर आपको सही समय पर पता लग जाए तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको उस तरफ जाना है या ब्लॉक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, पे टू गेट पेड लॉजिक, मतलब अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, तो कोई सिर पैर नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी इस तरह का काम मिलता है, कुछ भी इस तरह का सिग्नल मिलता है, दूर हो जाइए, बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। दूसरा, कोई लीगल वर्क नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई भी जेन्युइन काम इंडिया में किसी तरीके से भी होगा अगर, तो आपको एक इनवॉइस मिलेगा, आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और साथ में जीएसटी आपको अलग से मिलेगा। लेकिन इन तरह के केसेस में कोई लीगैलिटी नहीं होती, कागज की तो दूर की बात है। तीसरा, कांस्टेंट अर्जेंसी, डेडलाइंस बहुत ज्यादा, 15-15 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, पैसा देंगे तो वो हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशन जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। एंड फाइनली, ऐसे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल जहां पे बस तालियां बज रही हैं, गालियां कम हैं, लोग सिर्फ खुश हो रहे हैं, सब कमा पा रहे हैं, इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ होने की कोशिश की जा रही है। फियर ऑफ मिसिंग आउट का साइंड्रोम आपके ऊपर फेंका जा रहा है और आप अगर उसमें बच निकलते हैं तो आप एक समझदार इंसान हैं, नहीं तो आप भेड़ बकरी हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए आपने पूरा वीडियो देख लिया, यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो ये कंफर्म्ड है कि इस तरह का स्कैम, एटलीस्ट ऑनलाइन स्कैम्स आपके साथ नहीं होने चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आपको भी उठानी चाहिए। तो सबसे पहले तो काम ये कीजिए कि इस वीडियो को हर तरह के अपने फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स में डालिए। कभी भी गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं डालते हैं, लेकिन ये वाला वीडियो का मैसेज अगर डालेंगे और उससे आपके जान पहचान वालों का भला होता है, तो सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें कोई फंसे हुए लोगों को बचाने की बजाय फंसने से ही रोक देना है। और दूसरा, रिपोर्ट कीजिए। अगर आपके साथ या आपके जान पहचान वाले के साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो साइबर पुलिस में जाके रिपोर्ट कीजिए, खुद से कीजिए। नहीं समझ में आता, टेक्निकल लगता है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो asimjuneja.in वेबसाइट पे जाइए। वी विल हेल्प यू आउट कि आपके केस को आगे किस तरह से लेके जाया जा सकता है। एंड तीसरा, शेम फ्री कॉन्वर्सेशन शुरू करो। अगर कुछ स्कैम हो गया है तो अपने रिश्तेदार, जान पहचान, कोई दोस्त जिनको आप विश्वास के साथ कुछ बता सकते हैं,
उनके साथ शेयर कीजिए, तो एटलीस्ट आपके ज़हन से जो बोझ उठा रखा है बिना बात का, वो कम होगा। तो इन तरह के स्कैम से हमें मेक श्योर करना है कि वी स्टे सेफ, और अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो गेट इन टच विद अस। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बाय बाय।